भगवान रोने लगे। कौशल्या माता ने कहा ज्यादा मत रो। भगवान ने कहा पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, रोदन ठाना। भगवान इतना काहे को रो रहे हो? कौशल्या जी ने पूछा। भगवान बोले इसलिए आगे भी बहुत रोना है, अभी से अभ्यास कर रहे हैं। आगे इसलिए रोना क्योंकि सबका रोना हमको ही तो रोना है। एक भक्त गया, भगवान जैसे ही रोए तो भक्तों की भीड़ आ गई। भक्त के आंखों से आंसू बरसते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों से आंसू बरसते हैं तो भक्त आ जाते हैं। सुनि सुश्रीगन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब लाने। पर कुछ भक्त आए श्री तुलसीदास जी के पास कि भगवान रो रहे हैं। हाँ, रो तो रहे। भक्तों ने कहा तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे? हम तो सोच रहे थे कि हमारा रोना दूर करेंगे भगवान, पर भगवान तो खुद रोते चले आए। हम क्या करें? देखो, एक बार एक भक्त गया भगवान के दर्शन के लिए। पहली बार गया था, मित्र के कहने से गया था। जूते बाहर खोले सीधे मंदिर में दर्शन को गया, और जैसा प्राय होता है वो दर्शन करके लौटा, जूते गायब। उसे बड़ा क्रोध आया। मित्र से बोला तुम्हारी वजह से आए, देखो ये हुआ। लेकिन भगवान से तो दो बात करके ही मैं जाऊंगा। बड़ी शीघ्रता में मंदिर में गया, पर मंदिर में जाकर भगवान को देखा तो फिर कुछ बोला नहीं, शांत होकर आ गया। मित्र ने कहा कि बड़े क्रोध में गए थे, कुछ बोले नहीं और बड़े शांत दिख रहे हो। वो आदमी बोला क्या बोलता। जैसे ही भगवान के मंदिर में गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए, और वो बोले हमारी भी कोई ले गया है, हमारे भी कोई ले गया, हम ऐसे ही खड़े। जब उन्हीं की कोई ले गया तो हमारी भी कोई ले गया, क्या करें। भगवान की जैसी दशा वैसी हमारी। तो भक्तों ने कहा कि हम भी भगवान के रोने में सुर मिला के रोवे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी? भगवान तो इसलिए आए हैं ताकि वे तुम्हारा रोना स्वीकार कर लें और तुम इस रोने की लीला को गाओ। यह चरित जगावई हरि पद पावई, न परही भव कूपा। इस चरित्र को गाएं, भगवान के रोने की लीला को गाएं। ठीक है, गाएंगे। पर कुछ लोग बोले कि भगवान तो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ, तो वे ऊपर से इस समय नीचे आ गए। हाँ वही है, हाँ वही। तो ऊपर इनकी जगह कौन बैठा हुआ? श्री तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारा मतलब का ऊपर तो जगह खाली ही हो। हाँ, अगर खाली हो तो हमें बैठा दो, एक बार मिल जाए भगवान का पद मिल। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा, करना क्या पड़ेगा? यह चरित जगावही हरि पद पावही, हरि पद पावही। हरि पद सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को
हरि को सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, ये चरित जगावई हरि पद पावई, तेन पदई भव कूपा, तेन पदई भव कूपा। इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें प्रभु का पद प्राप्त होगा, अर्थात मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसी दिव्य भावना जिसमें दो रह न जाए, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। ये स्थिति, पर ये स्थिति हो बातों से नहीं। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला था, गुरु जी ने उसे समझाया कि सब में भगवान, और तुम में भी भगवान, तुम तो हो ही नहीं, भगवान ही भगवान। अच्छा, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, कमरे में रहते हो, किवाड़ तो जानते ही हो, जानते हो? किवाड़ बंद करो, किवाड़ खोलो। अच्छा, किवाड़ काहे के बने हैं? लकड़ी के। तो किवाड़ में लकड़ी है कि लकड़ी में किवाड़ है? कहना मुश्किल है। अगर लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को अलग करो, लकड़ी को अलग करो। और किवाड़ में लकड़ी तो लकड़ी को अलग करो, किवाड़ों को अलग करो। ये अलग हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किवाड़ लकड़ी दो नहीं है, बल्कि यूं कहो कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही लकड़ी है। एक आदमी की खो गई अंगूठी, एक महात्मा से कहा कि हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है, आप सर्वज्ञ हो, बता दो। महात्मा बोले हम तो बता देंगे। अच्छा, कहाँ है? कुर्ते की जेब में, तकिए के नीचे, संदूक में, थैले में, कहाँ है? या गिर गई? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो ही नहीं सकती। जैसे सोना ही है, अंगूठी नहीं है, लकड़ी ही है, किवाड़ नहीं है, इसी तरह परमात्मा ही है, जगत नहीं है। किवाड़ के होने ने लकड़ी को छिपाया, आभूषण के होने ने सोने को छिपाया, और जगत के होने ने परमात्मा को छिपाया। और जय जाने जग जाए हिराई। तो गुरु जी ने ऐसे ही उपदेश उस चेले को किया। अब चेले ने अनुभव तो किया नहीं, बस बातें करने लगा। जहां जाए वहीं हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। लोग सुनते। पर एक दिन क्या हुआ, हाथी बिगड़ गया राजा का, और बिगड़ कर मचलता आ रहा हाथी, और वो बैठा। उससे लोगों ने कहा कि बंद करो ये बातें, चलो हाथी मार डालेगा। अरे कहा कि हाथी कैसे मारेगा? हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा? वहीं बैठा रहा। बहुत कोशिश की, हटाई, और लोग तो भाग गए। और महावत चिल्ला चिल्ला कर सामने से हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाथी हमारे बस में नहीं, भाग जाओ भाग जाओ। और वो काहे को भागे? वहीं खड़ा। हाथी ने सूंड में लपेट के ऐसा फेंका, बच गया, यही बहुत था, हड्डी पसली टूट गई। ले आए लोग उसे गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा यह क्या हुआ? गुरुजी से चेला बोला आपका ज्ञान झूठा। क्यों झूठा? क्यों?
आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो, हम हाथी में भी ब्रह्म देख रहे थे, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी बोले हमारी बात तो बिल्कुल सही है। का कैसे? हमने कहा था सब में ब्रह्म को देखना। हाँ, तो महावत चिल्ला चिल्ला के मना कर रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं। महावत चिल्ला रहा था। बोले हाँ, चिल्ला तो रहा था, तो महावत में ब्रह्म नहीं था? बोले हाँ था। तो गुरुजी बोले तो बात खत्म। जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है? अरे भाई, ये बातें अनुभव की हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। खोजने वाला खोज है। क्या हो? मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। ये सब बातें, लेकिन कोई अनुभव करे, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो बजे हरि को सदा, जो बजे हरि को सदा, कोई परम पद पावेगा। परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। लेकिन भक्तों ने कहा कि अरे रे रे, हम और भगवान के पद पर बैठे, हम भगवान से अभिन्न हो जाएं, ये हमें पसंद नहीं है। फिर हम तो भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने तुम्हारे बारे में ही तो कहा, हमारे बारे में कैसे? कि वहां पद का अर्थ स्थान से है, भगवान से अभिन्न होने से है, लेकिन तुम्हारे लिए पद पदुम परागा रस अनुरागा, पदुम परागा, पद पदुम परागा रस अनुरागा, परागा, पद पदुम परागा रस अनुरागा, पद पदुम पद पदुम पद पदुम परागा रस अनुरागा। पद कमल, पद पदुम गरीब निवाज के, पद पदुम गरीब निवाज के, अथवा राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजवन राम चरण सुखदाई, भजवन राम चरण सुखदाई। भगवान का चरण। तो तुलसीदास जी ने कहा यह चरित्र जे गावई, या तो हरि पद पावई, दिव्य ब्रह्मानुभूति जीवन में उतरेगी, अथवा भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा। और दोनों में से एक भी मिल जाए तो ते न परई भवकूपा, उनको भवकूप में गिरना ही नहीं पड़ता। अपनी अपनी भावना की बात। किसी ने बेसन की कढ़ी बनाई, किसी ने बेसन का दूसरे तरह का साग बनाया, किसी ने पकौड़ी बनाई।
पर इतनी सब चीजें बनाने में बेसन तो एक ही है। उस एक को अनेक रूपों में स्वीकार करना भक्तों की अपनी भावना पर निर्भर करता है। 4 पुत्र प्रकट हुए अयोध्या में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कै महिमा गावे, नीति नीति कहे महिमा गावे। वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे। तो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, औधपुरवासी मन फूले ना समाये। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाय नाय शीस तिन बचन सुनाए। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद, लेकिन किसका आनंद ही है? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अब राम जी आंगन में लीला कर रहे अपने भाइयों के साथ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र रामचंद्र ठुमक ठुमक कर भगवान चल रहा है। अपनी अपनी भावना। शंकर जी आए और जो भगवान को देखा बड़े प्रसन्न है। पर शिव जी ने कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक काम करो। क्या? पीली झंगुली पहन लो और झंगुली जरा मोटी हो, और फिर हथेली घुटनों के बन आंगन में चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने वैसे ही किया। पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी मोहे भाई। जानू पीत झगुलिया तनु पहराई, पीत झगुलिया तनु पहराई। पीली झगुली पहन ली भगवान ने, हथेली घुटनों के बल चले। आहा, जय हो जय हो जय हो। शंकर जी को ऐसे ही रूप अच्छा लगना है, लेकिन क्या यही भगवान का रूप है? नहीं। श्री कागभूषण जी आ गए। कागभूषण जी ने कहा कि वाह प्रभु बड़े अच्छे लग रहे हो, पर एक काम करो। क्या? ये जो आपने पीली झंगुली पहनी है, यह है तो बहुत बढ़िया, पर थोड़ी झीनी रहे।
झीनी क्यों? ताकि पीले के भीतर से नीला झलकता रहे। हाँ, ये बात तो ठीक है। श्याम सरोज सुहावनी काया, पैरे जंगुली पीली। झीन जंगुलिया के भीतर सो आवा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी। काग लखे किलकनिया, अंगनैया बेरे राम। रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेरे राम। जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेरे राम लला। कागभूषण जी कहते पीत झीन झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही। उन्हें भगवान का यह रूप पसंद है। अरे भाई, उसमें क्या कठिनाई? तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद। हमको भगवान ऐसे अच्छे लगते हैं, दूसरा बोला हमको वैसे अच्छे लगते हैं। और यही सुविधा है भक्ति स्वतंत्र। अच्छा देखो, मिट्टी तैयार हो, तैयार मिट्टी जानते हो? पहले मिट्टी को पानी डालकर सान कर ऐसा बना लो ताकि उससे बर्तन बन सके। मैं आपसे कहता हूं, परमात्मा भी मिट्टी की तरह है। उसे अपने आंसुओं के जल से सींचकर द्रवित कर दो, फिर अपनी अपनी भावना के अनुसार उसका स्वरूप दे दो। एक आदमी बना रहा था चिलम। पत्नी ने कहा गर्मी के दिन है, चिलम कौन पिएगा? क्या करें? सुराही बनाओ, बहुत बिकेंगे। पति ने पत्नी का कहना मान लिया। वो मिट्टी को दूसरा आकार देने लगा, और जब वो सुराही का आकार देने लगा तो मिट्टी से आवाज आई कि पहले तुम दूसरा आकार दे रहे थे, अब दूसरा आकार दे रहे हो। तो मिट्टी ने जब पूछा तो कुंभकार ने कहा कि अब मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा तो विचार ही बदला, हमारा तो जीवन बदल गया। चिलम बनते आग रखी जाती, खुद भी जलते, दूसरे को भी जलाते, पर सुराही बने हैं, अब जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहेंगे, दूसरों को भी शीतल करेंगे। परमात्मा को भी कभी आप सुराही की तरह बनाकर देखो, भक्त की तरह बनाकर देखो। रावण आदि राक्षसों ने उन्हें काल बनाकर देखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, रहे असुर छल छोने पे देखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। भगवान को आप जिस रूप में देखोगे उसी रूप में दिखेंगे। इसीलिए भक्तों ने बड़े प्यारे प्यारे भाव रखे हैं। एक महात्मा को मैंने देखा, अभी कुछ वर्ष पुरानी बात है, अमरकंटक में भी मुझे मिले, फिर एक जगह और मिले। वो रामलला का चित्र लिए रहते थे, इतना बड़ा, गोद में लिए रहते। जहां कथा में जाए उनको बिठा दे, फिर बैठ जाए। तो हमने देखा कि भाई बड़े भक्त हैं, भाई ये भगवान को इस तरह रखते हैं। हमारे रामलला को संभाल कर रखना है। अब ये भक्त का भाव है, भगवान सबको संभाल कर रखते हैं, भगवान को संभाल कर रखते हैं। कुछ दिन बाद हमने देखा कि उनके पास रामलला नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपके रामलला कहाँ है? तो कहा कि रामलला आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमने सोचा पढ़ जाए तो ठीक रहेगा। तो उन्हें स्कूल में भर्ती करा दिया। स्कूल में? हाँ। फिर हमने पता किया तो एक विद्यालय लगता था, वहां वो अध्यापक से प्रार्थना करके रामलला को रखाते कुर्सी पर, और रामलला दिन भर रहते, और जैसे स्कूल बंद होता वो अपने रामलला को ले आते। पढ़ लिया, पढ़ लिया।
ऐसे अब इन लोगों को भले ही लोग पागल कहें, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। ये भगवान को अपनी भावना के अनुरूप ढालते हैं। अयोध्या के एक संत थे, वो भगवान को अपना शिष्य मानते थे। एक कमरे में बंद रहते, भगवान का चित्र रखते, पाटी खड़िया छड़ी रखते और भगवान से कहते, राजा के बेटे हो, बिगड़ जाओगे, 2 अक्षर पढ़ लो। छड़ी दिखाते, पढ़ो। कभी कभी लगता कि भगवान नहीं पढ़ रहे, तो डांट कर कहते कि तुम पढ़ते नहीं हो, इस छड़ी से पिटाई करूंगा। तो भगवान भी भाव के बस में, तो भगवान की मूर्ति कांपने लगी, चित्र कांपने लगी, तो खुद रोने लगते कि तुम पढ़ते भी तो नहीं हो, क्या बताएं, इसीलिए तुम्हें डांटना पड़ता, तुम रोते हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब बोलो, कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते। अब मंदिर के अंदर नहीं जाना भी भक्ति है, जाना ही भक्ति नहीं है, संबंध के अनुसार। कहते हैं कि राम जी अंदर बैठे होंगे सिंहासन पर, हमारी बहू भी बैठी होगी, हमारा जाना अच्छा नहीं लगा, हम बाहर ही गए। कोई भी मंदिर से निकलता उसी से पूछ लेते, हाल चाल ठीक है, राम जी अच्छी तरह। कोई जाता तो कहते हमारा आशीर्वाद कहते हैं। कुटिया में, मंदिर के अंदर नहीं। एक बार महात्माओं ने कहा कि ये कोई भक्ति है, मंदिर के अंदर नहीं जाते, ये अच्छी भक्ति है तुम्हारी, चलो। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरा व्यक्तिगत नाता इस तरह का है। महात्मा पकड़ के बोल, नहीं, भोजन के लिए चले जाते हो, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हो। तो जैसे महात्मा को पकड़ कर ले जाने लगे तो महात्मा ने कहा, राम जी ये महात्मा लोग नहीं मान रहे, मुझे जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, आप अपनी मर्यादा खुद रख लेना। जैसे ही मंदिर के अंदर महात्मा जी को लेकर गए, लोगों ने देखा राम लला का मुकुट झुक गया था और सीता जी के मुख पर घूंघट आ गया था। सब संतों ने कहा कि धन्य हो आप, आपकी भक्ति धन्य है, आपकी भावना धन्य है। अयोध्या जी में उस स्थान का नाम आज भी गुरु सदन बिहारी रामलला, यह है भाव। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस अगुण अरूप अलख अज को भगवान बना लेना। एक बात कह के चर्चा को विराम। जैसे मान लो एक आदमी जा रहा हो और उसके कार के पहिए की हवा निकल जाए, अब वो सबसे पूछे, भैया हवा कहां मिलेगी? क्यों? अगर वो पूछने लगे कि हवा कहां मिलेगी, तो समझाने वालों की कमी है क्या? वे तुरंत कहेंगे हवा, चारों तरफ हवा, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे हवा, खुद हवा में ही खड़े, हवा में रहकर हवा। अच्छा बोलो, समझाने वाला सही उत्तर दे रहा है कि नहीं? उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन क्या हवा के ज्ञान से उसकी गाड़ी के पहिए में हवा भर जाएगी, गाड़ी चल जाएगी? वो कहेगा रहने दो, ये तो हम भी जानते हवा सब जगह। और दूसरे से पूछे हवा, हवा तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर, उसमें वायु तत्व एक, भीतर हवा, और हवा निकल जाए तो तुम्हारी हवा खराब हो जाए। हवा ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे भीतर भी हवा, बाहर भी हवा, कहां ढूंढ रहे हो हवा? और मान लो ऐसा भी कह दे कि जो तुम्हारे भीतर उसी को खोज रहे हो, भटक रहे हो, यही तुम्हारा पागलपन है। बाहर भी वो है, भीतर भी वो है। अच्छा बातें सब सही करने पर इससे गाड़ी के पहिए में हवा भरी जाएगी? प्यासा आदमी पानी चाहता है, पानी का ज्ञान नहीं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हम प्यासे को भी ज्ञान देते हैं परमात्मा। तब कोई समझदार आदमी कहेगा कि आगे चले जाओ। हवा भरने वाला एक आदमी रहता है और उसने अपनी मशीन में हवा भर रखी है,
अच्छा अब आप बताना, हवा निराकार है और मशीन साकार है। उसने निराकार हवा को साकार मशीन में भरा हुआ है। वो अपने साकार पाइप से जब तुम्हारे कार के पहिए में हवा भरेगा तब गाड़ी चलेगी। इसी तरह हमारे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान तब होता है जब भगवान निराकार है, हम अपने भाव से उन्हें साकार बना लेते हैं। पानी को कटोरी में भरो और फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं मिलाना पड़ता, पानी बर्फ बन जाता है। यही परमात्मा का साकार हो जाना है। पानी को हम पकड़ नहीं सकते पर बर्फ को अपने हाथों से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसी तरह उस निर्गुण निराकार परमात्मा को जो अगुण अरूप अलग अज है, उसको भाव से सगुण साकार बनाकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। यही शाश्वत सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन श्री तुलसीदास जी ने किया और भगवान श्री रामकृष्ण देव ने इस युग में अपने जीवन और व्यवहार के द्वारा उसका आदर्श उपस्थित किया। सचमुच हम लोग आज बहुत दिन बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं और वही जितने लोग हैं भगवान के बारे में जितनी बात कहते हैं सब ठीक, पर परमात्मा एक, स्वरूप उसका एक, रूप उसके अनेक। जब वे स्वरूप में होते हैं तो अगुण अरूप अलख अज जोई, और जब वे रूप प्रकट करते हैं तो भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वे निर्गुण ही सगुण, निराकार ही साकार, ऐसी उनकी दिव्य लीला प्रकट होती है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा, श्री स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। आप सभी प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राम सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा